लेट्स टॉक अबाउट पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में जब एक रैशनल फंक्शन होता है तो उसको हम लोग छोटे छोटे मतलब लोअर डिग्री वाले रैशनल फंक्शंस में तोड़ते हैं। सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि आपका जो रैशनल फंक्शन है उसमें क्या होता है, एक न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होता है, एक डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है, और वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं, आपका प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में कभी टूटेगा नहीं। तो तोड़ना बड़ा आसान है। इसमें हम जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। करना क्या होता है कि आप जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको लीनियर पावर से शुरू करके, मतलब पावर वन से शुरू करके वहां तक लेके जाइए जहां तक एक्चुअली आपका डिनोमिनेटर में पावर है। तो यहाँ पे तो एक्स माइनस ए भी लीनियर है, एक्स माइनस बी भी लीनियर है, इस पे कोई पावर नहीं है। और न्यूमरेटर में आप सीधे सीधे जो भी फैक्टर है उससे एक कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो चूंकि नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे ए और बी निकालेंगे कैसे, बट पहले देख लेते हैं कि इसको तोड़ते कैसे हैं। अगर इस तरह का हुआ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो फिर हम एक्स माइनस ए जो फैक्टर है चूंकि ये स्क्वायर्ड है तो इसको लीनियर टर्म से शुरू करके स्क्वायर तक लेके जाएंगे। अगेन एक्स माइनस ए चूंकि लीनियर है, इसके पावर को नहीं देखना है, इसके इंडेक्स को नहीं देखना है, इसके अंदर जो लिखा है वो एक्चुअली क्या है, तो वो तो अभी भी लीनियर ही है। तो ऊपर अगेन कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, मतलब लीनियर से एक डिग्री कम, दैट विल बी अ कांस्टेंट। अगेन वी हैव पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। यहाँ पे भी तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में और सबका इंडेक्स वन है। तो हम सिंपली न्यूमरेटर में इनके कांस्टेंट्स डाल देंगे, डिनोमिनेटर से एक डिग्री कम। उसी तरह से मान लिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में जितने भी रैशनल फंक्शन लिखे हुए हैं सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है। अगर नहीं है ज्यादा तो आप डिवाइड करके पहले बनाओगे वैसा, उसके बाद ही पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे, अदरवाइज आप ऐसे तोड़ नहीं पाओगे प्रॉपरली कभी भी। इस केस में x माइनस ए पे का इंडेक्स जो है वो टू है, तो हम x माइनस ए को वन से लेके सेकंड पावर तक लिखेंगे दो बार। फिर एक बार x माइनस बी है, राइट। अब चूंकि x माइनस ए लीनियर है तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा a, यहाँ पे भी कांस्टेंट और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि x माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर एक लीनियर आना चाहिए था, मतलब सी एक्स प्लस डी टाइप का कुछ आना चाहिए था, बट वैसा नहीं है। हम इंडेक्स को छोड़ देंगे, अंदर जो फैक्टर लिखा है वो क्या है उस पर मेरा फोकस रहेगा, राइट। एक और देख लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। ये यहाँ क्वाड्रेटिक इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये फर्दर फैक्टराइज होता तो ये भी क्वाड्रेटिक वाला टर्म टर्म जो है दो पार्ट में टूट जाता, दो फैक्टर्स में टूट जाता। ये नहीं टूट रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली नेगेटिव होगा, इसलिए नहीं टूट रहा है ये। इसके फैक्टर्स नहीं आ सकते ना फिर, या क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आएंगे तो वो हमें चाहिए नहीं। अब देखो ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट हो गया, बट ये वाला क्वाड्रेटिक है इस केस में, तो यहाँ पे हमने ऊपर में लीनियर लिखा बी एक्स प्लस सी, राइट। है ना, याद रखिएगा ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ये आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर फैक्टराइज कर पाते तो फैक्टराइज करके इसको ये वाला केस बना लेते हैं, ये एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, राइट। बट यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा रखा गया इसे। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है, ये ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स है ना राइट साइड में, ये फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती है, और ऐसा लगता है कि 10-15 मिनट इसी में निकल जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लेक्स हो तो। बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे ये तुरंत आप निकाल लोगे। मान लिया आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये लिखा हुआ है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करूंगा। तो पहले आपने इसको लिखा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। अब क्या है ना, आपको जिस कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए उसका डिनोमिनेटर देखो किस एक्स की वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, और वो यहाँ पे एलएचएस में रख दो।
तो ए मेरे को चाहिए ना, ए के लिए मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर किस एक्स के लिए जीरो हो रहा है, तो वो हो रहा है एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए। अब वो -1 मुझे इसमें रखना है, बट एक चीज ध्यान देना है कि जो फैक्टर इस कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में है उसको हटा के, ठीक है, तो x-1 हटा दिया, ये बच गया कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 पे, ये कितना हो जाएगा 1/-1 + 2, दैट इज 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई। उसी तरह b की वैल्यू, b कहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब b का डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू -2 के लिए, तो हम यहाँ पे वो फैक्टर हटा के x को -2 रख देंगे, दिस इज -2 + 1, 1/-1 दैट इज -1, तो b की वैल्यू आ गई -1, हो गया 1/x+1 x+2, ये कितना आ रहा है 1/x+1 प्लस -1/x+2। तो इस तरह से ये टूट जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया ये है 5x-5 अपॉन x-2 x-3, इसको तोड़ना है, तो ये भी इस फॉर्मेट में टूटेगा, राइट। अब मान लिया आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए का डिनोमिनेटर कहाँ पे किस एक्स के लिए जीरो हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन में एलएचएस में जो आपका एक्चुअल फंक्शन था, उसमें आप x की जगह 2 रख दो, बस x-2 जो फैक्टर था उसको हटा के उसको भूल जाना है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 -5 अपॉन 2 - 3, ये कितना हो गया 5/-1 दैट इज -5। b का डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख दो, बस b के नीचे जो फैक्टर है वो हटा देना है। तो 5 × 3 -5 अपॉन 3 - 2, और x-3 तो b के नीचे ही था फैक्टर, तो उसको छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 15 - 5 अपॉन 1 दैट इज 10। तो आ गई है और b की वैल्यू, है ना। एक और देख लेते हैं, 3x-2 अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू x+3, तो ये कैसे टूटेगा, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3, है ना। अब इसमें एक ग्लिच है, वो क्या बता रहे हैं, अब जो भी कांस्टेंट हमको निकालना है ना, उसके नीचे जो फैक्टर होना चाहिए वो एक्चुअली आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि x+3 जो है वो आपके क्वेश्चन वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, चलेगा। x+1 का स्क्वायर भी प्रेजेंट है, बट ये जो x+1 है ना, ये हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, तो ये वाला वैसा नहीं निकलेगा जैसे हम निकालना चाह रहे हैं। बट ये भी उतना मुश्किल नहीं है निकालना, ये भी बहुत आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं एक्चुअल क्वेश्चन में वो तो इस मेथड से निकल जाएगा, और जो नहीं है उसको निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप दो वेरिएबल्स निकाल चुके होगे तो तीसरा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और जनरली आपको अटकेगा क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल अटकेगा कोई, और बहुत आसानी से निकलेगा। सबसे पहले हम बी और सी निकालते हैं। तो अगर मेरे को बी निकालना हो, ठीक है, तो b का डिनोमिनेटर कहाँ पे किस x की वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, -1 के लिए हो रहा है, तो हम इसमें -1 रख देंगे जो एक्चुअल मेरा एक्सप्रेशन है, बट b के नीचे जो फैक्टर है वो हटा के। सो दिस विल बी 3 -1 अपॉन, ये तो हटा दिया x+1 का स्क्वायर क्योंकि वो b के नीचे था, -1 + 3, सो दिस इज -3 -2 अपॉन 2, दिस इज -5/2, तो फिर b की वैल्यू आ गई -5/2, ठीक है। उसी तरह से c, क्योंकि सी वाला जो फैक्टर है वो भी ओरिजिनली क्वेश्चन में प्रेजेंट है, सी का डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू -3 के लिए, तो इस एक्चुअल एक्सप्रेशन में हम x की जगह -3 रखेंगे, बस सी वाला फैक्टर हटा देंगे। तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है -9 -2 अपॉन, दिस विल बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस इज -11/4। तो बी और सी तो आ गया, ठीक है। अब ए निकालना है। अब चूंकि ए वाला जो फैक्टर है x+1 वो ओरिजिनली क्वेश्चन में है नहीं, है ना, उस फॉर्मेट में है नहीं, तो इस तरीके से नहीं निकलेगा, बट चूंकि बी और सी निकल गया तो ए निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हर क्वेश्चन में वैलिड है, तुरंत आ जाएगा आंसर, है ना। तो हम वापस से अपने एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं, और बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। ये है कितना, a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+3,
तो x की जगह 0 रखा और b कितना था। x की जगह 0 रखना है और जो जो कॉन्स्टेंट्स निकाल रखे हैं उनकी भी वैल्यू डाल देनी है। b है -5/2 और c है -11/4। तो 0 रखा तो कितना हो जाएगा इधर -2/1 × 3। ठीक है, दिस विल बी a/1। यहाँ हो जाएगा -5/2 और यहाँ पे हो जाएगा -11/12। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 + 11/12 -2/3। वेरी इजी। एक काम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर 12 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30/12 + 11/12 -8/12। This is 12. This is 41 - 8 and this will be 33/12। तो हमारे पास में ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई।